हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी बहुत ही ट्रेंड में चल रहे पैराशूट पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर मैंने ये 2 मीटर फैब्रिक लिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछा दिया है और यहाँ हम पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम नीचे से 1.5 इंच पर मार्क करेंगे मोहरी फोल्डिंग के लिए। तो यहाँ पर हमारी एंकल तक की पैंट की लेंथ जो होती है वो 35 होती है, पर ये हम पैराशूट पैंट बना रहे तो उसे हम थोड़ी लंबी रखेंगे, तो उसमें 2 इंच प्लस करेंगे तो 37 आ जाएगा। और इसके नी के नीचे हमारी 2 प्लीट्स लगती है तो उसका हम 3 इंच और प्लस करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा टोटल इसकी लंबाई हो जाएगी 40 इंच। तो यहाँ पर 3 इंच प्लीट्स के लिए और 2 इंच हमारा जो रेगुलर नाप होता है उससे हम ज़्यादा लेंगे। तो यहाँ पर हमें 1.5 इंच का ऊपर बेल्ट लगाना है, तो उसके लिए हम ऊपर से 1 इंच माइनस कर देंगे। तो इस तरह से हमने 40 इंच पर निशान लगा दिया है इसकी लंबाई का। तो अब यहाँ पर हम आसन का नाप लेंगे। तो हिप है हमारा 38 इंच, उसको 3 से डिवाइड करना है तो आ जाएगा 12.5 इंच और इसमें से हमें 1.5 इंच माइनस करना है तो आ जाएगा हमारा 11 इंच। तो ऊपर से 1 इंच बेल्ट का छोड़ते हुए हमें 11 इंच पर निशान लगा देना है। तो इस टेक्निक से आपका जो आसन का नाप है वो एकदम परफेक्ट आएगा। तो यहाँ पर हमने आसन 11 इंच पर लिया है, वहाँ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। तो अब यहाँ पर हिप का चौथाई भाग होता है 9.5 इंच, उसमें हम 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए प्लस करेंगे और 1 इंच लूजिंग के लिए। इस तरह से हम 11.5 इंच पर इसकी चौड़ाई में निशान लगा देंगे और 2 इंच आसन की तरफ बढ़ा देंगे। सेम इसी तरह से ऊपर की तरफ भी 11.5 इंच पर निशान लगाएंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो अब यहाँ पर आसन वाली साइड से आधा इंच हम अंदर की तरफ मार्क करेंगे और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ नीचे गोलाई का शेप दे देंगे। अब यहाँ पर इस तरह से हम सेंटर मार्क कर लेंगे। सेम इसी तरह से हमें नीचे भी सेंटर को मार्क कर लेना है 6.5 इंच पर। तो यहाँ पर पैराशूट पैंट में मोहरी का जो हमारा एरिया होता है वो थोड़ा ब्रॉड होता है, तो यहाँ पर मैं 20 इंच रख रही हूँ, आप 22 इंच तक रख सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों साइड में 5-5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। इसमें आपको कोई सिलाई मार्जिन ऐड नहीं करना, वो जब हम बैक पार्ट कट करेंगे तो उसमें 2 इंच ज़्यादा लेंगे तो उसमें हमारा सिलाई मार्जिन आ जाएगा। तो पहले इस तरह से थोड़ी सी दोनों तरफ हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और फिर इस कर्व स्क्वेयर की मदद से हमें यहाँ कर्व शेप ड्रॉ कर लेना है और दूसरी साइड हमें इसे सीधी स्केल की मदद से ड्रॉ करना है, क्योंकि पैंट हमें लूज चाहिए इसलिए। अब जहाँ कॉर्नर निकल रहा है वहाँ हम थोड़ा गोलाई दे देंगे। तो यहाँ पर फ्रंट पार्ट में हम घुटने से नीचे प्लीट्स बनाएंगे जिसकी लंबाई रहेगी 25 इंच। तो यहाँ पर हम 1.5 इंच की प्लीट्स बनाएंगे और फिर उसके नीचे थोड़ी गैप छोड़ के फिर से 1.5 इंच की प्लीट्स बना लेंगे। अब यहाँ पर ऊपर से भी 1/2 इंच जितना हम अंदर की तरफ जाके इस तरह से राउंड शेप जैसा ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर इजीली हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे।
तो यहाँ बैक पार्ट के लिए मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछा दिया है। इसको हमें चौड़ाई में 2 इंच ज़्यादा लेना है और लंबाई में 1.5 इंच जितना। तो सबसे पहले हम ऊपर की तरफ 1.5 इंच पर मार्क करेंगे और फिर उसके नीचे हमने जो फ्रंट पार्ट कट किया है उसे इस तरह से अच्छे से बिछा देंगे। तो यहाँ पर हिप राउंड है 38 इंच, पर मुझे थोड़ा लूज़ रखना है तो मैं 42 इंच रख रही हूँ। तो उस हिसाब से ये हमारा 10.5 आना चाहिए। तो सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए ये 10.5 आ रहा है। तो नीचे भी हम सेम इसी तरह से आसन का निशान लगा देंगे। और आप इस तरह से नापते हैं और आपका थोड़ा बाहर आ रहा है तो आप वहाँ पर मार्क कर सकते हैं। अब इस तरह से आसन वाले साइड पर हम 1.5 इंच लंबाई में बढ़ाते हुए इस तरह से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर आसन से आगे 2 इंच बढ़ा लेंगे। अब हम लंबाई का नाप लेंगे। तो फ्रंट पार्ट था हमारा 3 इंच ज़्यादा था, तो बैक पार्ट में हमें कोई प्लीट्स नहीं लेनी, इसलिए हम इस तरह से 37 इंच पर मार्क कर देंगे। ऊपर से 1 इंच छोड़ते हुए बेल्ट का हम 37 इंच पर निशान लगा देंगे और नीचे 1.5 इंच हमारा जो मोहरी फोल्डिंग के लिए था वहाँ पर एक निशान लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से फ्रंट पार्ट हमारा कुछ इतना बड़ा हुआ है और यहाँ पर आगे की साइड हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा 10 इंच रहेगा और ये 2 इंच है वो हमारा दोनों तरफ सिलाई मार्जिन में आ जाएगा। तो इस तरह से हमें इस साइड से इसकी सेम कटिंग करनी है और यहाँ पर आसन का शेप देते हुए बाकी की कटिंग हमें कंप्लीट कर लेनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट में ऊपर से 1 इंच छोड़ते हुए 24 इंच पर निशान लगा देंगे और यहाँ हमें जो प्लीट्स बनानी है वो बना लेंगे। अब यहाँ से नीचे हमें 1.5 इंच पर मार्क करना है, तो ये प्लीट्स हमारी 1.5 इंच की बनेगी। तो इस तरह से दोनों साइड हमें 1.5 इंच पर मार्क कर देना है और फिर इससे नीचे हमें 4 इंच जाना है और फिर से वहाँ पर हमें प्लीट्स बनानी है। तो यहाँ से हमें इस तरह से प्लीट्स को बना देना है। इससे ये पेंट एकदम बैगी लगेगा और अच्छा लुक आएगा। तो इस तरह से दोनों में मैंने 1.5 इंच पर प्लीट्स बना दी है। सेम इसी तरह से सामने वाली साइड भी हमें ऐसे प्लीट्स बना देनी है। तो अब यहाँ पर फ्रंट पार्ट में आगे हम जो पॉकेट्स आते हैं वो बनाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने ये कपड़ा लिया है और इसकी चौड़ाई है 7 इंच और लंबाई है 10 इंच। तो यहाँ पर हम इस तरह से कॉर्नर से 2.5 इंच पर और लंबाई में 5.5 इंच पर निशान लगा देंगे और इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला देंगे।
तो ये पॉकेट हम फ्रंट पार्ट में जो हमारा आगे की तरफ होता है वो आएगा, और ये अंदर की तरफ हम इसे फोल्ड नहीं करेंगे, ये पॉकेट हमारा बाहर ही रहेगा। इस तरीके से हम इसे बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने उरे पट्टी ली है और इसे हमें पहले यहाँ जॉइंट कर लेना है। तो अब यहाँ पर मैंने ये 2 इंच चौड़ी एक स्ट्रेट पट्टी कट की है और इसकी एक साइड पर मैंने 1/2 इंच को इस तरह से प्रेस की मदद से फोल्ड कर दिया है। अब यहाँ पर पॉकेट में हम साइड में इस तरह से राउंड जैसा शेप दे के इसकी कटिंग कर लेंगे और फिर इस पट्टी को इसके ऊपर जॉइंट करना है। तो ये हम जो कार्गो पॉकेट्स आते हैं उस तरह से उठा हुआ पॉकेट बना रहे हैं। तो इस पट्टी को यहाँ पर मैं यहाँ तक ही लगाऊंगी, जो निशान लगाए हैं इसके पूरे में हमें पट्टी को जॉइंट नहीं करना है। तो इस तरह से 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए पट्टी को जॉइंट करना है, और जो राउंड शेप आया है वहाँ पर हमें पट्टी में कट्स लगा देने हैं और इसके बाद धीरे धीरे इसे जॉइंट करना है। अब यहाँ पर इसे कुछ इस तरह से खोल के इसे फोल्ड करना है और फिर इसकी किनारी पर हमें एक सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ पर इसे अच्छे से मैंने प्रेस लगा दी है और अब इसे हम पेंट पर जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट लिया है और इसके साइड वाले हिस्से में हमें इसे कुछ इस तरह से रखना है और पिंस लगा के इसे पहले जॉइंट कर देना है। तो यहाँ पर अब जो हमारी पॉकेट की आउटलाइन है वो हमें ड्रॉ कर लेनी है और फिर इसके ऊपर हम जो अंदर वाली पट्टी है इसे जॉइंट करेंगे। तो अब इस तरह से पट्टी को 1/2 इंच हमने जो अंदर की तरफ फोल्ड किया है वैसे रखते हुए ये जो लाइन ड्रॉ की है इसके ऊपर इसे स्टिच करते जाना है। तो यहाँ पर आपको सावधानी से और धीरे धीरे इसके ऊपर सिलाई लगानी है और जहाँ तक हमने निशान लगाया है वहाँ तक ही हमें यहाँ स्टिच लगाना है। अब यहाँ पर अंदर वाली पट्टी को कुछ इस तरह से फोल्ड करना है कि वो बाहर ना दिखे और फिर इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे।
तो इस तरह से ये पॉकेट बन चुका है। देखिए साइड से कोई भी कपड़ा नहीं दिख रहा है और ये एकदम अच्छे से हमारा पॉकेट बन चुका है। सेम इसी तरह से मैंने दूसरी साइड भी पॉकेट को बना लिया है और अब इसे हम क्रॉच एरिया से जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने बैक पार्ट में कुछ इस तरह से पॉकेट्स बना दिए हैं। इसकी मैं सेपरेट वीडियो आपसे शेयर करूँगी। और यहाँ पर अब हम आगे बढ़ते हैं तो इस तरह से मैंने साइड से इसे जॉइंट किया है और इसके ऊपर डबल स्टिच लगा दी है। और यहाँ पर साइड में भी हम पॉकेट्स जॉइंट कर रहे हैं तो इस तरह से ऊपर से 12.5 इंच पर निशान लगा देना है। यहाँ पर हम दूसरी पॉकेट जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पर साइड में भी मैंने पॉकेट्स जॉइंट कर लिए हैं। अब हम इसे ऊपर से नापेंगे और फिर यहाँ पर इलास्टिक लगाएंगे। तो यहाँ पर ये 36 इंच आ रहा है। तो यहाँ हमें इस तरह से करीब 5.5 इंच चौड़ी एक पट्टी कट करनी है। तो यहाँ पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम इलास्टिक जॉइंट कर रहे हैं और हिप 38 इंच है और ऊपर हमने 36 रखा है, तो इससे मुझे पैंट को पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। पर अगर आप थोड़ा लूज़ रखना चाहते हैं तो जब हमने बैक पार्ट की कटिंग की थी तो आप चौड़ाई में इसे 1 इंच ज़्यादा रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 36 की हमारी कमर थी तो इस हिसाब से मैंने 1 इंच सिलाई मार्जिन का छोड़ते हुए 37 इंच की ये बेल्ट कट कर ली है। तो यहाँ पर बेल्ट को सेंटर से जॉइंट कर लिया है और फोल्ड कर दिया है। सेम इसी तरह से इलास्टिक को भी हमने जॉइंट कर दिया है। तो यहाँ पर बेल्ट की चौड़ाई है 1.5 इंच और इसकी लंबाई हमने रखी है 25 इंच। तो टोटल हमारी जो वेस्ट है वो है 28 इंच। तो उससे हमने 3 इंच कम इलास्टिक रखा है। तो इस तरह से इलास्टिक को इस पट्टी के अंदर इस तरह से रखना है और फिर यहाँ पर किनारी पर हमें सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर मैंने सिंगल फुट इस्तेमाल किया है जिससे इलास्टिक की किनारी पर स्टिच लगे और यहाँ पर हमें इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है। तो इस तरह से पीछे से इलास्टिक को खींचते जाना है और यहाँ पर हमें सिलाई को लगाते जाना है। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने इलास्टिक बेल्ट बना ली है और यहाँ पर अब हम इसे हमारी जो पैंट है उसके ऊपर जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से हम दोनों साइड इसकी सेंटर है उसको मार्क कर देंगे, वहाँ पर हम निशान लगा देंगे। तो ये अगर कम ज़्यादा पड़े तो हमें इस तरह से पता लगे इसलिए। तो इस तरह से इलास्टिक को खींच के कपड़े को इवनली स्प्रेड कर देना है और यहाँ पर फ्रंट साइड में और बैक साइड में हमने जो मार्क लगाया था वहाँ पर इसे पहले पिन की मदद से जॉइंट करना है और फिर यहाँ से इसको कुछ इस तरह से जॉइंट करना स्टार्ट करना है। नीचे की तरफ हमें पैंट के कपड़े का 1/2 इंची मार्जिन लेना है। तो देखिए इस तरह से ये इलास्टिक हमारा जॉइंट हो चुका है और इस पट्टी को पहले इस तरह से फोल्ड कर देंगे
तो इसे कुछ इस तरह से फोल्ड किया है और अब इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे, जिससे इसमें से धागे ना निकले और लुक भी अच्छा आए। तो अब यहाँ पर इलास्टिक को खींचते हुए यहाँ जो मैंने निशान लगाए है उतने में हमें इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है कुछ इस तरह से। और इसके बीच में आप डोरी लगाना चाहते हो तो भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर नीचे से हमें मोहरी को फोल्ड नहीं करना है और उसके बगैर ही हमें पहले इसे अंदर से स्टिच कर लेना है। और फिर यहाँ पर लास्ट में जो 1.5 इंच हमने मार्जिन लिया था उसे कुछ इस तरह से फोल्ड करना है और फिर इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है, जिससे इसके अंदर हम डोरी पास करेंगे तो डोरी पूरे में घूमेगी। तो यहाँ पर इसमें हम साइड से 2 होल बना देंगे और फिर इसके अंदर डोरी पास करेंगे। तो यहाँ पर डोरी बनाने के लिए मैंने 1.5 इंच चौड़ी उरे पट्टी कट की है और इसे कुछ इस तरह से डबल फोल्ड करना है और फिर इसे फिर से इस तरह से फोल्ड कर देना है और बिना खींचे हुए हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है, जिससे ये एकदम पतली सी डोरी बनकर तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से ये हमारी बहुत ही सुंदर पैराशूट पैंट बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।